हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। एंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको याद होगा जब सपना अपना ससुराल छोड़ के ग्वालियर आती हैं, ठीक है। और ग्वालियर भी वो जो उनकी फ्रेंड होती हैं उनके भरोसे आती हैं वो, ठीक है। क्योंकि ग्वालियर में उनका और कोई नहीं होता जान पहचान का, वो केवल अपनी फ्रेंड के भरोसे आती हैं और वो उन्हें फ्लैट दिलाती हैं, सब कुछ करती हैं उनका। तो वो सब कुछ करती हैं, मतलब जब तक सपना का जो घर है वो सेट नहीं होता तब तक खाना पीना भी वो उनके घर होता है, मतलब उनकी फ्रेंड के घर होता है। सपना की जो फ्रेंड है उनके घर उनका खाना पीना होता है। तो बहुत कुछ करती है। सपना ने भी अपनी फ्रेंड का जो चैनल है वो प्रमोट किया, उनका जो भी उनके लिए किया उनकी फ्रेंड ने, सपना ने हर एक चीज़ दिखाई अपनी वीडियो में, कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से प्रमोट ही किया चैनल, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है क्या हुआ, मतलब सपना जिसके भरोसे ग्वालियर आई थी तो उसके लिए ही उनको ग्वालियर छोड़ना भी पड़ा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो हम वो बात बाद में करेंगे या फिर कभी करेंगे। तो जब सपना ग्वालियर आई थी और मतलब पूरी जब उनकी शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, उसके बाद उनको एक उम्मीद थी सपना को कि जो छोटी बच्ची है, जो ननद, जो उनकी ननद है, वो उनके पास आ जाएगी। बट वो यहाँ तड़पती रही। आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी वो, रोने भी लगती थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी। क्योंकि अगर उनका अपने हस्बैंड के बाद अगर कोई उनका अपना था जिसके मतलब जिससे सबसे ज़्यादा वो अटैच थी, तो वो बच्ची थी, छोटी बच्ची। छोटी बच्ची तो नहीं कहेंगे, ननद थी, ठीक है। मतलब एक उम्मीद थी कि हाँ वो एक ना एक दिन आ जाएगी। और बात भी मतलब उसके जो घर वाले हैं उसको बात नहीं करने देते थे, सपना से बात नहीं करने देते थे। ये बात सपना ने अपनी वीडियो में बाद में बताई थी, जब जब इन लोगों के बीच में चीज़ें बिगड़ गई उसके बाद सपना ने बताया था कि उसको बात करने से रोका जाता था स्टार्टिंग में, जब यहाँ आके शिफ्ट हुई थी सपना, ठीक है। फिर परमिशन मिल जाती है, जो ननद है उसको परमिशन मिल जाती है कि भाई हाँ तुम बात कर लिया करो, बट इतनी नहीं, थोड़ी बहुत बातें होती थी इनमें। बट ऑनलाइन सारी चीज़ें इनकी ख़त्म थी। पहले क्या होता था, ये लोग मतलब भले ही चाहे वो अपने गांव थी और ये ग्वालियर में थी, बट ये काम भी मिलके करते थे। जैसे थंबनेल वगैरह बना के जो ननद है वो भेजती थी, और इधर से ये जो सपना है ये भी, मतलब इन दोनों में जो काम था वो होता था, दोनों मिलके काम करती थी। काफ़ी बार आपने देखा होगा जब सपना लाइव आती हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं सपना को कि आप प्लीज़ आप अपनी ननद को आप अपनी ननद को भी लाइव में लो और हम आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। बट जो सपना थी वो काफ़ी उनको मैसेज करती थी, बट वो नहीं आती थी। एंड नहीं आने का मतलब भी आपको पता है, क्योंकि पीछे से जो उनके पेरेंट्स थे वो मना करते थे, मतलब बात करने को भी मना करते थे। बट हो सकता है कि लाइव में वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो साथ में दिखें। और कहीं ना कहीं ये डर भी था माँ बाप को कि अगर उनको पता चल गया कि जो ननद है वो भाभी से बात करती है तो वो लोग गुस्सा ना हो जाए, जो सास ससुर हैं सपना के, वो लोग गुस्सा ना हो जाएं। और उनसे मतलब वही है ना, उनसे गुस्सा होने का मतलब आप समझते हो। अगर उनसे बिगड़ गई ननद के माँ बाप की या ननद की, तो फिर मतलब हमारा फ़ायदा नहीं होगा, हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा फिर। एंड वही अगर भाभी से बिगड़ जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है, जो ननद है उसके माँ बाप ने उसके दिमाग में भी डाल दी सारी चीज़ें। मतलब जब तक वो वहाँ थी तब तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, बट जब से वो अपने माँ बाप के पास आई, अपने मतलब घर आई, तब से उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया। मतलब पूरा चेंजेस आ गया उस लड़की के अंदर। तो सपना ने सोचा कि जो ननद को चीज़ें बनवाई हैं मैं उसको उसके घर दे आती हूँ। पहले तो उन्होंने ये सोचा, पहले तो सपना ने ये सोचा कि वो यहाँ आएगी तो मैं दे दूँगी, ठीक है। बट उसको आने से रोका गया। तो इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी देने, ठीक है। एंड इससे पहले सपना
अपनी ननद के लिए एक चेन भी दे चुकी थी, उनके बर्थडे पे चेन गिफ्ट की थी उन्होंने, और फ़ोन गिफ्ट किया था, आईफोन गिफ्ट किया था उन्होंने, ठीक है, आईफोन 15 किया था शायद, आईफोन 15 या आईफोन 14 उन्होंने गिफ्ट किया था। और कुछ कुछ चीज़ें उनकी रह गई थी, जैसे कि उनके इयररिंग्स थे वो रह गए थे, और कुछ कुछ चीज़ें थी, उन्होंने मतलब वीडियो में सारी चीज़ें दिखाई थी कि भाई ये चीज़ें हैं और मैं मतलब उसके नाम से हैं तो मैं इनको दे आती हूँ, अगर वो यहाँ नहीं आ सकती है तो मैं वहाँ जाके दे आती हूँ। एंड वो गाड़ी लेके जाती हैं, उसके गांव जाती हैं, और ग्वालियर से जो उनका गांव है वो काफ़ी दूर है। तो मतलब जब वो गोल्ड का उनका सामान निकालती हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं उनकी भाभी सपना, और रोने लगती हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद थी कि मैं जब गांव जाऊंगी सामान देने, ठीक है, जो उनका गोल्ड का है वो मैं देने जाऊंगी, तो शायद जो ननद है वो मेरे साथ आ जाएगी, मतलब रहने नहीं बट हाँ 2-4 दिन के लिए तो आ ही जाएगी। वो इस उम्मीद से भाग गई थी, ठीक है। और साथ में उनके भाई भी गए थे, सपना के भाई गए थे साथ में, सपना गई थी, और इतने लोग गए थे। आई थिंक उस टाइम तक उन्होंने गाड़ी ले ली थी, हाँ गाड़ी ले ली थी उन्होंने, सपना की गाड़ी आ चुकी थी, क्योंकि मतलब जो गाड़ी है उन्होंने ग्वालियर में ही ले ली थी जब फ्रेंड के साथ में थी, क्योंकि जब वो गाड़ी उन्होंने ली थी तो उस टाइम उनकी फ्रेंड भी थी जब वो लेने जाती हैं, ठीक है, तो गाड़ी ले ली थी। तो फिर वो अपनी गाड़ी से अपनी ननद के गांव जाती हैं, एंड हम देखते हैं जो ननद थी वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और वो मतलब रोते हुए दौड़ के इनके पास आई थी। तो अब यहाँ आप देख लो, अगर कोई इंसान इतना बुरा होगा तो कोई किसी के लिए ऐसे रोएगा नहीं, ठीक है, कोई किसी के लिए ऐसा नहीं रोएगा। और वहीं आपने देखा होगा जब वो अपनी बुआ से मिलती हैं, जो ननद है वो अपनी बुआ से जब मिलती है तो उसके एक आंसू नहीं आता है। तो आप यहीं देख लो कि कुछ तो अच्छाई होगी ना सपना में, कुछ तो अच्छाई होगी ना उस भाभी में, जो वो लड़की रोती हुई आई। फिर ये दोनों मिलती हैं और जो भी सामान होता है वो जो सपना है वो उनको देती हैं, जो उनका गोल्ड का सामान होता है, जो उनका गोल्ड का सामान होता है वो उनको दे देती हैं। एक बार, 1 या 2 बार वो मना करती है, फिर वो रख लेती है, ठीक है। उसके एंड वहीं उनके माँ बाप भी थे, जो ननद है उनके माँ बाप भी वहीं थे, मतलब गांव के बाहर ही ये लोग मिलते हैं और वहाँ वो भी थे। तो कुछ टाइम ये लोग बैठते भी हैं वहाँ, बातें करते हैं, आरू आरोही हैं वो भी मिलते हैं। फिर उसके बाद जो सपना है वो वहीं के वहीं आ जाती हैं, मतलब अपने मतलब उनके घर नहीं जाती हैं, सीधा बाहर के बाहर मतलब गांव के बाहर से वो आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जब मतलब चीज़ें इन लोगों के बीच में बिगड़ जाती हैं, मतलब यहाँ तक तो जो ननद भाभी थे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, एंड इन दोनों के बीच में जो दूरियां आई वो आई थी वहाँ से, जब भाभी के हेट कमेंट पे ननद ने लाइक किया था, वहाँ से इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। फिर उसके बाद जो ननद है उसका वीडियो आता है, उसमें वो बताती हैं कि मैंने तो मतलब भाभी जो है वो गोल्ड फेंक के चली गई थी, मैं तो ले ही नहीं रही थी, मैंने तो मना किया था, वो खेत में फेंक के चली गई। मतलब आज की डेट में कोई इंसान किसी के लिए इतना करे, और मतलब जो गोल्ड दिया वो तो बात अलग है, और आपको ये भी पता है जो गोल्ड का रेट है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। और फिर वो बंदी अपनी गाड़ी से गांव देने गई, तो मतलब आप ये समझ लो, एक तो सपना उनके गांव तक गई देने, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल भी लगा होगा, और खुद की शरीर की जो थकान होती है वो भी, बच्चों को संभालना, सब कुछ कितना मतलब मुश्किल रहा होगा। हमें पता है कि हमें जरा सी दूर के लिए कोई जाने को कह देना कि भाई वहां तक चले तो हमारी ना जान उसमें आ जाती है। मुझे सफ़र करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा, मतलब भले ही चाहे गाड़ी में हम लोग जाते हैं बट गाड़ी में भी बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और ग्वालियर से जो इनका गांव है वो अच्छी खासी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये लड़की कहती है कि भाई मैंने तो गोल्ड लिया ही नहीं, भाभी फेंक के चली गई। तो आप एक एक बात बताओ मुझे, कोई इंसान मतलब गोल्ड मतलब फेंक के चला जाएगा? मैंने भी वो वीडियो देखी थी, तो मैंने भी देखा जब उनकी भाभी गोल्ड दे रही होती है, मतलब सपना ने जब गोल्ड दिया था ननद को तो उन्होंने हाथ में थामा था, हमने नहीं देखा कि उन्होंने गोल्ड वो फेंक के चली आई हूँ।
चलो एक बार को अगर लड़ाई झगड़े होते, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते, तो एक बार को सोचा जा सकता है कि भाई चलो हाँ गुस्से में फेंक दिया। और जो सोना है वो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, मतलब आदमी लड़ाई झगड़े के बाद भी तुम्हें गालियाँ वालियाँ अगर कोई सामने वाला दे रहा है तो वो गोल्ड फेंक के चला आएगा, वो गोल्ड अपना वापस लेके चला आएगा, वो नहीं देगा गोल्ड आपको, ठीक है। तो ये लड़की बोलती है कि मतलब जो भाभी है वो गोल्ड फेंक के आ गई थी और भाभी जो है मेरे से रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी, मतलब उनका गोल्ड देने की बजाय रिश्ता ख़त्म करना था, क्योंकि वो मेरे से रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए वो गोल्ड दे के गई। अब आप बताओ गोल्ड से रिश्ते ख़त्म होने का क्या मतलब है? अगर किसी की कोई चीज़ अगर किसी के पास है तभी रिश्ता चलेगा या तभी तक रिश्ता रहता है। अगर किसी इंसान की सारी चीज़ें अगर उसको वापस कर दी जाएं तो क्या रिश्ता ख़त्म हो जाता है? आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि ऐसा भी होता है। अगर आप किसी की नाम की कोई चीज़ है, अगर आप उसको वापस दे देते हो, ठीक है, तो क्या उस चीज़ को देने की वजह रिश्ता ख़त्म करना होता है? उसके बाद सपना ननद के जो माँ-बाप होते हैं उनसे वो बात करती हैं कि प्लीज़ 2 दिन के लिए आप मेरे साथ भेज दो। इसका जो माइंड है वो भी अच्छा हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। वही है ना कि एक-दूसरे की इन लोगों को आदत पड़ी हुई थी। कितना टाइम से ये लोग साथ में रह रहे हैं, तो भई आदतें एकदम से नहीं चेंज होती हैं। बट जो माँ-बाप थे, ननद के जो माँ-बाप थे, उन्होंने उनकी ये बात नहीं मानी। मतलब उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी दूर से ये लोग आए हैं, अगर 2 दिन के लिए अगर ये चली भी जाएगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा? बट नहीं भेजा। और आज की डेट में कोई ना अपने सगे के लिए भी इतना नहीं करता। कोई गोल्ड की कोई भी चीज़ नहीं बनवाता अपने मतलब सगे के लिए भी। बट वहाँ क्योंकि जो ननद थी सपना उनको अपनी बेटी की तरह मानती थी। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें उनको बनवाई थी। ये चीज़ हो गई। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पुरानी बातें आपको क्यों बता रही हूँ। ये तो मैं बताती हूँ, मैं ये पूरी कहानी मैं आपको दोबारा से क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली अभी कुछ मतलब 1-2 दिन पहले एक लाइव हुई थी, ठीक है, कहीं लाइव हुई थी। तो वहाँ जो भाई साहब हैं वो कमेंट करके आए थे सपना के लिए, ठीक है। उन्होंने कमेंट किया था जब सपना गोल्ड देने गई थी ननद का, तो उनके माँ-बाप हैं, जो ननद के जो माँ-बाप हैं वो सपना को अपने घर ले गए थे और उनकी बहुत ज़्यादा आवभगत की, उनकी सेवा की, उनका ये कहना है। एंड भाई साहब ने जो ये कमेंट किया, कहीं न कहीं उन्होंने ये सपना को बदनाम करने के लिए किया। मतलब उनके जो प्यार मतलब सपना को जो प्यार करने वाले हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उनकी यूट्यूब फैमिली है, कहीं न कहीं उनके दिमाग में डाउट डालने के लिए ये सारी चीज़ें वो उन्होंने की। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं, जो उनकी ऑडियंस है, मतलब सपना की जो ऑडियंस है, वो उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम सपना है, उन्होंने अपनी फैमिली को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई। क्योंकि सपना ने अपनी वीडियो में बोला था कि हम मतलब गोल्ड देके आ गए थे, बाकी हम लोग नहीं मतलब उनके घर नहीं गए, ना ही उन्होंने कहा, ना ही हम गए। एंड सपना ने ये ज़रूर बताया था कि मैंने जो ननद है उसको भेजने के लिए बोला था कि भाई 2 दिन के लिए भेज दो, बट उन्होंने नहीं माना इस चीज़ के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम भेज नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि सपना ने ये भी कहा था, जो ननद के माँ बाप हैं उनसे ये भी कहा था कि आप प्लीज़ 1 या 2 दिन के लिए भेज दो और हम छोड़ भी जाएंगे, ठीक है, 2 दिन के लिए आप छोड़ दो, बट नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये जो सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, क्यों लिखी जा रही हैं? कहीं न कहीं सपना को बदनाम करने के लिए लिखी जा रही है ना। कहीं न कहीं इस चीज़ से जो हेटर्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। उनके बारे में गलत-गलत चीज़ें बोलने का, सपना के बारे में गलत-गलत चीज़ें बोलने का। तो आप एक बात बताओ, चलो मैं मानती हूँ कि वो अपने घर ले गए, जो ननद हैं उनके माँ-बाप सपना को अपने घर ले गए। तो क्या वो इतने सीधे थे कि उन्होंने शूट नहीं किया? या तो भई ये होता कि उनके घर में कोई ब्लॉगिंग नहीं करता, उनके घर में कोई चैनल नहीं है। भई अच्छा खासा चैनल है और जो कि भाभी ने ही दिया है ननद को। तो वो मोमेंट था, वो कैप्चर नहीं करती क्या? जहाँ ननद के माँ-बाप एक मौका नहीं छोड़ते, जो सपना है उसकी कमी ढूँढने में, तो वो इतनी बड़ी चीज़ मतलब शूट नहीं करते या वो पब्लिक को नहीं दिखाते कि भई देखो ये तो झूठ बोलती है और हमने तो देखो ये आई भी और हमने इसकी आवभगत की, हमने इसकी ये किया, हमने वो किया। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है ना वो।
अगर कोई अच्छे माहौल में जाता, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो चलो एक बार को नहीं शूट करता कोई भी, ठीक है? क्योंकि कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अब जब चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, जो लोगों के मतलब बीच में इतनी दूरियाँ आ चुकी हैं, तो वहाँ ये मतलब उन्होंने वो कैप्चर नहीं करेंगे। वो भी तो अपनी ऑडियंस को दिखाएँगे, और एंड जो सपना की ऑडियंस है, वो भी तो उनको दिखाएँगे कि देखो ये झूठ बोल रही है अपनी ऑडियंस से कि उन्होंने अपने घर नहीं बुलाया। उनको तो एक मौका मिल रहा था ना, सपना को झूठा साबित करने के लिए। मतलब उनका कहना है भाई साहब का कि सपना ने झूठ बोला और सपना ने वो चीज़ें नहीं दिखाई, मतलब सपना को जितनी, और हाँ, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं जो उनके अंधभक्त हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि सपना ने जानबूझ के वो चीज़ें नहीं दिखाई, जितनी वो चीज़ें दिखाना चाहती थी अपनी साइड की, मतलब सिंपैथी लेना चाहती थी, वो चीज़ें उसने दिखाई और बाकी चीज़ें उसने नहीं दिखाई। एंड रही बात सपना की कि भी सपना ने सिंपैथी के लिए वो सारी चीज़ें दिखाई कि वो गोल्ड दे के आई और वो सारी चीज़ें दिखाई। तो सपना ये भी तो दिखा सकती थी ना, जब सपना ने जो ननद है उनके माँ बाप से बोला था कि भाई उसको 2 दिन के लिए मेरे साथ छोड़ दो, बट उन्होंने मना कर दिया, वो भी रूडली तरीके से मना किया। या मतलब उन्होंने ये भी बताया बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट फील हुआ उनको, तो वो चीज़ भी दिखा सकती थी, बट उन्होंने नहीं दिखाई ना। एंड आपको याद होगा 1 महीने पहले जब सपना ने वो रिकॉर्डिंग पब्लिक की थी, जो ननद और जो भाभी की, मतलब सपना और जो ननद के बीच में जो बातें हुई थी, वो उन्होंने जब ऑडियो लीक की थी, तो ननद का वीडियो आता है उसमें। मैंने मतलब उस टाइम तो मैंने नोटिस नहीं किया, बट मैंने आज वो वीडियो देखी तो मैंने देखा, जब वो वीडियो बना रही है ननद, जब वीडियो बना रही है तो पीछे से बोला जा रहा है कि भाई तू ऐसे नहीं ऐसे बोल, ऐसे नहीं तू ऐसे बोल, और वो बार बार देख रही है, ऐसे देख रही है कि क्या बोलना है। वो लोग याद दिलवा रहे हैं कि भाई हाँ, अब तुझे अब यहाँ ऐसे बोलना है, तुझे अब यहाँ ऐसे बोलना है। आपको याद होगा जो ननद साहिबा हैं, उन्होंने बोला था कि भाभी आप एक बार में सारी चीज़ें क्यों नहीं बता देती हो, आप टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बता रही हो, और मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, आप एक बार में ख़त्म करो, ठीक है? तो ये तो हम भी चाहते हैं। जब जो ननद हैं वो शिवपुरी आई थी छुट्टियों में, ठीक है, 2-4 दिन के लिए, तो उन्होंने बोला था लास्ट में अपने ब्लॉग में बोला था कि मेरे पास भी बहुत कुछ बोलने को है, और अगर मैंने बोल दिया, अगर मेरा मुंह खुल दी, मतलब अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया या अगर मुझे मजबूर किया गया बोलने के लिए, तो जो आपकी सती सावित्री वाली छवि है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? तो इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? जो भी है आप भी बोल दो ना, आप भी बोल दो। आप भी टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बता रहे हो, क्यों आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो? आप इसका मतलब आप भी कंट्रोवर्सी चाहते हो, क्योंकि आपके बीच में प्यार तो है ही नहीं अब, ना ही आपको इज्जत की परवाह है भाभी की कि भी हाँ भाभी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो ऑलरेडी उड़ चुकी हैं, वो पड़ोसी ने उड़ा रखी हैं, आपने भी उड़ा रखी हैं। इस वीडियो में तो आपने मतलब पूरा सब कुछ दिखा दिया। आपने एक चीज़ और बोली थी कि जो मतलब मम्मी की चोट लगी थी, नीला पड़ गया था, बताया था कि यहाँ नीला पड़ गया था, यहाँ नीला पड़ गया था। तो वो चीज़ आपने मतलब जनता को आप गुमराह क्यों कर रहे हो? जो पब्लिक है, आप उसको गुमराह क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट बताओ ना कि भई उनकी चोट क्यों आई थी? क्यों आप आधी-अधूरी बातें बता रहे हो? जो भी चीज़ें हैं वो खुल के बताओ ना। भई सपना ने मारा था या किसने मारा था, आप सीधा बताओ ना। आप भी तो आधी-अधूरी बातें बता रहे हो ना, आप भी तो ऐसे, आपने भी तो सस्पेंस बना रखा है कि भई पता नहीं क्या-क्या जाने क्या-क्या चीज़ें हैं, जो सपना ने की हैं। आपके कहने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सपना ने अपनी सास को मारा हो, कि भाभी आपको याद है आपने बताया नहीं उनके जो मम्मी के जो नीला यहाँ नीला पड़ा था, यहाँ नीला पड़ा था, वो कैसे पड़ा था? तो भाई अब जब सारे रिश्ते आपने ख़त्म कर दिए हैं, कहीं भी कोई भी ना इज्जत बची है, ना प्यार बचा है, तो जो भी चीज़ें हैं आप सीधा बताओ। सीधा बताओ ना कि भई भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया। हाँ, ननद ने एक चीज़ और बोली थी कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करती थी? मतलब आपको पता था कि आपको ये सारी चीज़ें बाद में मतलब प्रूफ़ देने पड़ेंगे, अपनी ऑडियंस को प्रूफ़ देने पड़ेंगे, इसलिए आपने ये और मतलब जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, आप इसलिए करती थी। आपको पता था कि आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। और ननद ने एक चीज़ और बोली थी कि जो भैया थे,
ठीक है। जो भैया थे, जो पहले हस्बैंड थे सपना के, तो जब उन्होंने उनको मारा था, तो ननद कहती हैं कि वो आपको प्यार भी बहुत करते थे और वो आपको मनाने के लिए रोज़ भेजते थे, मतलब मेरे हाथों से, मतलब मेरे से भिजवाते थे। जब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो खुद भी आते थे, मनाते थे, सॉरी बोलते थे। तो एक बात बताओ मैडम, अभी जो सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं, या सपना ने जो आपकी बातें हैं वो लीक की हैं और वो सॉरी बोल दें, तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे? आप मुझे बताओ, माफ़ कर दोगे आप? यहाँ तो कुछ मारपीट भी नहीं हुई है ना, आप कर दोगे माफ़? तो कहना बहुत आसान होता है। और रिकॉर्डिंग की बात, तो कोई भी रिकॉर्डिंग, भई मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है, कोई भी इंसान रिकॉर्डिंग 1 या 2 बार में नहीं करता। जब उसके साथ चीज़ें लगातार होती हैं, तब इंसान ये सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर होता है। जब मतलब एक लड़की को पता चल जाता है कि उसके ससुराल में लोग कैसे हैं, कैसा बिहेवियर है उनके साथ में, तभी वो ये स्टेप उठाता है, तभी वो रिकॉर्डिंग ये सबूत सारे इकट्ठे करता है। कहीं न कहीं उस उनको ये फ़ील हुआ होगा कि आगे आने वाले टाइम में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम किसी के साथ में रहते हैं, ठीक है? और जो एक बहू होती है, तो उसको सबके नेचर के बारे में पता होता है। मतलब उनको सपना के नेचर के बारे में पता होगा, सपना को उनके नेचर के बारे में पता होगा। तो कहीं न कहीं उनको ये फ़ील हुआ होगा कि मेरे साथ में जिस तरीके से ये मतलब व्यवहार होता है, चीज़ें होती हैं, आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी मुझे। एंड सपना ने अपनी वीडियो में भी बताया कि ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, वो मैंने, ऐसा नहीं है कि पहली या दूसरी बार में मैंने रिकॉर्डिंग की हो। वो चीज़ें लगातार हुई थी उनके साथ में, उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की है। एंड जो आप कह रहे हो कि जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, उसके बारे मतलब उसकी इमेज है वो भी आपने ख़राब कर दी। मतलब एक इमेज ही ऐसी होती है इंसान की जो उसके जाने के बाद रह जाती है, तो वो भी आपने ख़राब कर दी। तो भई एक बात बताओ, उनके साथ में इतनी सारी चीज़ें गलत हुई, ठीक है? जो जो चीज़ें उनके साथ में हुई, मतलब ससुराल से यहाँ आना, फिर इधर-उधर भटकना, किराए के घर में रहना, ठीक है? 2 बच्चियों के साथ में शिफ्टिंग करना कितना कठिन होता है। आप तो बस अपने घर गईं और रहने लगीं, बट उनको कितनी दिक्कतें हुई हैं, ठीक है? तो अब फिर भी जो लोग हैं, जो हेटर्स हैं, वो उनको ही बुरा दिखाने में तुले हुए थे कि भई हाँ, ये अपनी मर्ज़ी से आई है, अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ के आ गई, मतलब बूढ़े सास-ससुर को छोड़ के आ गई, मज़े के लिए आ गई, घूमने-फिरने के लिए आ गई, वहाँ इसको घूमने को नहीं मिलता था, वहाँ ये बंधन में रहती थी, वहाँ ये करती थी। तो आदमी मतलब अपने लिए बोले ना, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो कौन लेगा? जो ऑडियंस है उनको तो यही लग रहा होगा ना कि भई देखो कितने अच्छे से रह रही थी। जैसा कि पड़ोसी ने कहा कि वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती थी, ये भी करती थी, घूमती भी थी। तो जो ऑडियंस है उनको तो यही लगेगा कि हाँ, सच्ची में देखो कितना अच्छा ससुराल है, कितने अच्छे सास-ससुर थे, कितना प्यार करते थे। कुछ वीडियो भी वायरल हो रही हैं जिसमें जो सपना है अपने ससुर को खाना लेके आती हैं और फिर उसके बाद वो हग करती हैं और वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर अपनी दादाजी को दे के आती हैं। वो जो है वो वायरल हुई थी उस टाइम। तो लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो ससुराल अच्छा था, सपना में ही कमी थी और वो ही नहीं रही। तो वो चीज़ें भी तो भई दिखानी पड़ेंगी ना कि भई देखो कैसा व्यवहार होता था मेरे साथ में वहाँ। एंड रही इज़्ज़त की बात, जो लोग कह रहे हैं सपना ने अपनी ससुराल की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, तो भई ससुराल वालों ने कौन-सी कमी रखी है अपनी बहू की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने में? यहाँ कम से कम वो खुद तो बता रही हैं, बट यहाँ तो कभी पड़ोसी के मुँह से चीज़ें कहलवाई जा रही हैं, कभी अपने रिलेटिव के मुँह से चीज़ें बोलवाई जा रही हैं, कभी चैनलों के थ्रू अपनी मतलब वो अपनी चीज़ें रख रहे हैं। तो सामने वाला इंसान भी तो कुछ बताएगा ना। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें एक मैडम हैं, तो वो कहती हैं, मतलब मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो सपना के पहले हस्बैंड थे, वो शादी से पहले ना तो शादी के पहले जॉब करते थे, ना शादी के बाद जॉब करते थे, ठीक है? वो इंदौर पढ़ाई करने के लिए गए थे, पढ़ाई के लिए गए थे, वहाँ उन्होंने अपना कुछ काम भी किया था। उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने कुछ अपना काम किया था, ठीक है? तो वो मोहतरमा कहती हैं कि नहीं, सपना तो झूठ मतलब सपना झूठी है, ससुराल वाले सारे सच्चे हैं। तो मैं उन मोहतरमा से पूछना चाहती हूँ कि आप सपना के ससुराल वालों से मिली हो? आप उनके घर गई हो? एंड आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि सपना झूठी है, ससुराल वाले सच्चे हैं? या सपना के हस्बैंड
जिस कंपनी में जॉब करते थे आप भी उसी कंपनी में थी, जो आपको पता है कि हाँ वही वो जॉब करते थे। नहीं, आपको इतनी जानकारी है तो आप बताओ ना आके, कमेंट में क्या लिखना, आप वीडियो में आके बताओ, प्रूफ दो आप कि भी हाँ वो जॉब करते थे। फिर ये मोहतरमा फिर लिखती हैं कि सपना तो अनपढ़ है, गवार है, फिर भी शादी की। तो भाई शादी, इसका मतलब या तो उनमें कमी रही होगी। अगर कोई भी इंसान किसी अनपढ़ लड़की से शादी करता है, गरीब घर में शादी करता है, कुछ भी रीज़न है, तो इसका मतलब उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, तभी उनको मजबूरी में शादी करनी पड़ी। अगर उनके पास ऑप्शंस होते पढ़ी लिखी लड़कियों के, तो वो नहीं करते ना शादी। कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी थी, उनको रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, हुई हो तभी तो शादी ही करनी पड़ी होगी ना। कोई और तो लालच होगा नहीं ना। भाई ऐसा तो है नहीं जो अंकल आंटी है उन्होंने सपना के घर से कर्ज ले रखा था, इसलिए भाई उनको मजबूरी में शादी करनी पड़ी। वो तो सभी लोग कहते हैं कि भाई वो गरीब घर से हैं और पापा उनके ड्राइवर हैं, तो भाई यहाँ तो मतलब ये तो रीज़न नहीं हो सकता ना। इसका मतलब तो यही है कि भाई उनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनको अच्छे लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे थे, पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे थे। मतलब हद है, अंधभक्ति की भी हद है। मतलब कुछ लेना नहीं देना नहीं किसी भी चीज़ से, बट यहाँ के यहाँ बक 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 करना है। मैं जवाब तो नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे बदले में बहुत सारे लोग हैं जवाब देने वाले इन मोहतरमा को, और लोगों ने दिया है। ठीक है, एक यूज़र ने इन्हें बहुत अच्छे से जवाब दिया है इस चीज़ का, बट मुझे लगता है इनको अटेंशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको, अटेंशन चाहिए बस। मैं इनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, इनको अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो वही है, थोड़ा सा आंखें खोल के चीज़ों को देखा करो। हाँ, मैडम ये भी लिखती हैं कि आपको रिसर्च की ज़रूरत है, पहले आप रिसर्च करो उसके बाद वीडियो बनाओ। तो मैडम रिसर्च की ज़रूरत आपको है, आप करो। मुझे लगता है आप बस खाली वीडियो देख के यहाँ कमेंट करने आ जाती हो, कुछ नहीं पता आपको कि कहाँ क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आप अपना मुंह बंदी रखो। और मैडम बोलती हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। तो मैंने कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन दी, पहले मैडम से ये पूछो। यार हद हो गई, हद हो गई अंधभक्ति की। एंड जो मोहतरमा ससुराल वालों का इतना पक्ष ले रही हैं, अगर इनके हस्बैंड ने इनके गाल पे 2 थप्पड़ लगाए होते और इनके जो ससुराल वाले होते वो कहते भाई हाँ 2 थप्पड़ और लगाओ, तब मैं इनसे पूछती ये कितना फेवर लेती हैं अपने ससुराल वालों का। तब मैं मानती कि हाँ भाई देखो कितनी अच्छी इंसान है, और देखो कितनी इज्जत करती है अपने सास ससुर की, अपने हस्बैंड की, पिटने के बाद भी देखो चू तक नहीं की। हद हो गई। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, आप कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताना, जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं आपकी इस बारे में क्या राय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।